हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में हम डिटेल प्रिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। बात करें जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन रहता है या रिटन ऑर्डर फॉर्म रहता है जो कि बनाया जाता है रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के द्वारा एंड फिजिशियन जो होता है वो हमारा डॉक्टर होता है। ये हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है देन इसे दिया जाता है फार्मासिस्ट को टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस आ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। मेन जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन रहता है यह बनाया जाता है मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो कि रजिस्टर्ड रहता है एंड फिजिशियन के द्वारा। एंड जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है उसे दिया जाता है फार्मासिस्ट को। देन जो फार्मासिस्ट रहता है वो पेशेंट को दवा देता है, ऑफ स्पेसिफिक मेडिसिन को देता है पेशेंट को। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन रहता है वो इंक्लूड करता है पेशेंट के डिटेल्स को, डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस द मेडिसिन, एंड फार्मासिस्ट को भी डायरेक्शन देता है फिजिशियन कि आप इस प्रकार से दवा बनाएंगे एंड डिस्पेंस करेंगे मेडिसिन को। एंड थर्ड होगा हमारा डायरेक्शन फॉर द पेशेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। एंड डायरेक्शन दिया जाता है पेशेंट को कि आप किस प्रकार से दवा को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मीन खा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। जो हमारे पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं उसमें हमारा होता है डेट, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट एंड सब्सक्रिप्शन, इनक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन एंड सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन एंड सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फार्मासिस्ट। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे डेट। जो हमारा डेट होता है यह एवरी प्रिस्क्रिप्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारा डेट होता है प्रत्येक प्रिस्क्रिप्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जो कि पार्टिकुलर मेडिसिन और प्रिस्क्राइब को दर्शाता है। मीन जब आप पर्चा लिखवाते हैं किसी डॉक्टर से या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से तो वह डेट को इंक्लूड करता है प्रिस्क्रिप्शन में, जो कि दर्शाता है कि आप किस डेट को दवा को ले गए थे एंड उस समय क्या कंडीशन थी आपकी। यही दर्शाता है हमारा डेट। नेक्स्ट हम देखेंगे नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। इसमें हम देखेंगे जो नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट होता है। इसमें जो हमारा नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी राइटिंग ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। ये सब हमारे प्रिस्क्रिप्शन में लिखे रहते हैं। नेम जो होता है यह हेल्प करता है फार्मासिस्ट को टू आइडेंटिफाई के लिए। नेम जो रहता है फार्मासिस्ट को मदद करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि यह करेक्ट पेशेंट है। एंड यह अवॉइड करता है एनी चांस ऑफ गिविंग द मेडिसिन टू द पर्सन अदर देन द अदर ऑफ द वन ऑफ द डिस्पेंसरी। नाम मीन जो नेम रहता है यह हेल्प करता है फार्मासिस्ट को कि करेक्ट पेशेंट को दवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यही हमारा दर्शाता है नेम। एंड जो हमारा एज होता है, एज भी जो रहता है यह पेशेंट का जो एज रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है इन केस ऑफ पीडियाट्रिक। जो कि पीडियाट्रिक जो रहते हैं वो हमारे चाइल्ड होते हैं एंड जीरियाट्रिक जो कि ओल्ड पीपल होते हैं। मेन जो हमारा एज होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है इन केस ऑफ छोटे बच्चों में जो कि पीडियाट्रिक होते हैं एंड ओल्ड पीपल के केस में। जो हमारा एज होता है यह इसलिए होता है जो हमारे डोज ऑफ ड्रग होते हैं such various due to difference in the ability of metabolism of drug। एंड जो हमारे एज होते हैं एंड जो हमारे एज होते हैं उन्हें इस प्रकार से प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है क्योंकि जो हमें डोज दिया जाता है, जो हमारे फिजिशियन डोज को लिखते हैं वो एज के हिसाब से ही दवा लिखते हैं क्योंकि जो हमारे डोज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एमजी में अवेलेबल रहते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं आपके हेल्थ को। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्स एंड जेंडर जो होते हैं पेशेंट के। मेन जो हमारे सेक्स एंड जेंडर के जो हमारे पेशेंट होते हैं वो बहुत मेजर रोल होता है उनका प्रिस्क्रिप्शन में क्योंकि जो हमारे डोज ऑफ ड्रग होते हैं वो आल्सो बेस होते हैं सेक्स एंड जेंडर के बेस पर हमारे ड्रग होते हैं जो कि पेशेंट के हिसाब से होते हैं। मेन जो हमारे सेक्स एंड जेंडर होते हैं वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में बहुत ही मेन रोल होता है उनका क्योंकि जो हमारे ड्रग होते हैं वो बेस होते हैं जेंडर एंड मेल एंड फीमेल के बेस पर रहता है। एंड जो हमारा एबिलिटी होता है ड्रग का वह मेटाबोलाइज होता है एंड रिस्पॉन्स टूवर्ड ड्रग आ वेरियस ऑफ मीन जो हमारे ड्रग का एक्शन होता है। मीन
एक्शन रहता है वो मेल की अपेक्षा में फीमेल का कम रहता है मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट होगा हमारा एड्रेस। एड्रेस जो होता है वो हमारे पेशेंट के एड्रेस को दर्शाता है, जो कि रिकॉर्ड में रहता है कि हमारा पेशेंट कहाँ से है, कहाँ से वह बिलोंग कर रहा है। यही होता है हमारा एड्रेस। नेक्स्ट हम देखेंगे सुपरस्क्रिप्शन। जो हमारा सुपरस्क्रिप्शन होता है वह पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जो कि रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ आरएक्स। इस सुपरस्क्रिप्शन को बहुत ही एंशियंट टाइम से यूज किया जाता था, जो कि कंसीडर करता था प्रेयर टू गॉड जुपिटर द गॉड एंड फॉर ऑफ हीलिंग फॉर द फास्टर। नेक्स्ट होगा हमारा सुपरस्क्रिप्शन। जो हमारा सुपरस्क्रिप्शन होता है वह पार्ट होता है हमारे प्रिस्क्रिप्शन का, जो कि रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ आरएक्स को। एंड इसका उपयोग किया जाता था एंशियंट टाइम, बहुत ही समय पहले से यूज किया जा रहा था इसका। एंड यह हमारा कंसीडर करता है एज अ प्रेयर टू जुपिटर द गॉड ऑफ हीलिंग फॉर द फास्टर रिकवर ऑफ द पेशेंट। मीन जो हमारा आरएक्स लिखा जाता है वो इसलिए लिखा जाता है क्या कि जो हमारा पेशेंट है, जो हमारा फिजिशियन था वो गॉड से प्रेयर करता था कि हमारा जो पेशेंट है ये बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाए, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। एंड नेक्स्ट होगा हमारा नाउ अ डेज। इस समय इसका उपयोग किया जा रहा है लेटिंग टर्म के लिए, जो कि होता है टेक टू, विच जिसका मतलब होता है यू टेक। नेक्स्ट होगा हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो होता है ये हमारा कंसीडर होता है मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। ये जो हमारा इंस्क्रिप्शन होता है बहुत ही मेन पार्ट होता है हमारे प्रिस्क्रिप्शन का, जो कि कंटेन के रहता है नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब इंग्रेडिएंट्स। मीन जो हमारा इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल का मेन पार्ट होता है हमारे प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर का। यह हमारा कंटेन के रहता है नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट होगा हमारा द नेम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट्स इज राइटिंग ऑन द सेपरेट अलॉन्ग विद द क्वांटिटी। इसमें जो हमारा ड्रग लिखा गया होता है, मीन जो हमारा इसमें मेडिसिन लिखा जाएगा वो एक साइड मेडिसिन को लिखा जाएगा एंड दूसरी साइड उसके क्वांटिटी को लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन। जो हमारा सब्सक्रिप्शन होता है या पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जो कि कंटेन के रहता है डायरेक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइबर टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग फ्रॉम द अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ द डोज टू बी प्रिस्क्राइब। मेन जो हमारा सब्सक्रिप्शन होता है या पार्ट होता है हमारे प्रिस्क्रिप्शन का, जो कि डायरेक्शन देता है हमारा फिजिशियन फार्मासिस्ट को कि आप इस प्रकार से या आप किस प्रकार से दवा दे रहे हैं, आप इस प्रकार से दवा को दीजिए। नंबर ऑफ पेशेंट या नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस, आप एक ही समय में एक ही पेशेंट को दवा दीजिए। ये हमारा होता है सब्सक्रिप्शन, जो कि फिजिशियन देता है फार्मासिस्ट को डायरेक्शन। नेक्स्ट होगा हमारा जो सब्सक्रिप्शन होता है यह इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज डोज ऑफ ड्रग। जो हमारा डोज होता है ड्रग का वह आल्सो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। मीन जो हमारा डोज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म में अवेलेबल रहता है, इसलिए हमारा जो फिजिशियन होता है वह फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देता है कि आप इस प्रकार का डोजेस फॉर्म दें। नेक्स्ट होगा हमारा सिग्नेचर। सिग्नेचर जो होता है ये भी हमारा पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जो कि कंटेन किया रहता है डायरेक्शन टू पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। मेन जो हमारा सब्सक्रिप्शन होता है ये हमारा पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जो कि डायरेक्शन दिया जाता है पेशेंट को कि आप किस प्रकार से एडमिनिस्टर कर सकते हैं दवा को। ओरली ले सकते हैं, टॉपिकल ले सकते हैं या आईवी के माध्यम से ले सकते हैं। ये डायरेक्शन दिया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट होगा हमारा जो हमारा सिग्नेचर होता है यह रिप्रेजेंट करता है साइन को ऑन प्रिस्क्राइबर। जो हमारा सिग्नेचर होता है यह प्रिस्क्राइबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन जो हमारा फिजिशियन जो हमारे पर्चे को रहा है, मीन जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन को लिख रहा है उसका साइन रिप्रेजेंट करता है ये हमारा सिग्नेचर। नेक्स्ट होगा हमारा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन जो होता है या पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जो कि यह प्रिस्क्रिप्शन कैन बी रिन्यूअल इन आउट। मीन जो हमारा रिन्यूअल प्रिस्क्रिप्शन होता है यही रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो पेशेंट है कितनी बार इस प्रिस्क्रिप्शन को रिन्यूअल करा चुका है या डॉक्टर के पास पहुंच चुका है, यही रिप्रेजेंट करता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट होगा हमारा सिग्नेचर एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। इसमें क्या होगा जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सिग्नेचर होता है प्रिस्क्राइबर का, वह हमारा लीगल अथॉरिटी ऑर्डर ऑफ द फार्मासिस्ट होता है, जो कि हेल्प करता है यूज़ ऑफ एक्सपीडियस ड्रग का। मीन जो हमारा ये सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर होता है प्रिस्क्राइबर का,
यह लीगल अथॉरिटी होता है जो कि फार्मासिस्ट के द्वारा कंफर्म करता है फार्मासिस्ट कि हमारा जो प्रिस्क्राइबर है यह सही है कि गलत है। इस वजह से वो देता है ड्रग को। मेन मान लीजिए जब कोई प्रिस्क्राइबर लिख रहा है स्पोजेस ड्रग, मेन कोई गलत दवा लिख रहा है तो वह कंफर्म करता है हमारा फार्मासिस्ट कि यह सही फार्मासिस्ट हमारा है कि नहीं है। यही होता है हमारा सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। नेक्स्ट होगा इसमें हमारा, ये देखिए जैसे यहाँ पर हमारा प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रिस्क्रिप्शन का। इसमें हमारा हो जाता है, जिसमें यहाँ पर हमारा नेम, इसमें हमारा पेशेंट का नेम दिया रहता है। यहाँ पर पेशेंट का नेम होता है, एज होता है, सेक्स होता है कि वह मेल है कि फीमेल है, एड्रेस दिया हो जाता है हमारा पेशेंट का एड्रेस। नेक्स्ट हमारा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारा रिप्रेजेंट करता था आरएक्स को। एंड जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा दिया गया है ड्रग की क्वांटिटी को। यहाँ पर हमारे ड्रग की मेडिसिन की क्वांटिटी को एक तरफ लिखा गया है एंड जो क्वांटिटी है उसे दूसरी तरफ लिखा गया है। यही हमारा होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में हमारे ड्रग की इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके ड्रग के नेम एंड क्वांटिटी। एंड देन हमारे यहाँ पर सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर मीन होता है हमारे प्रिस्क्राइबर का, जो हमारा पर्चा लिख रहा है। एंड रिफिल मीन हमारा जो पेशेंट कितनी बार ड्रग को रिन्यूअल करा चुका है, यहाँ पर वो रिफिल होता है। एंड यहाँ पर हमारे डॉक्टर का जो भी जानकारी होता है वो मेन, यहाँ पर हमारा नेम हो गया, उसके क्वालिफिकेशन हो गया एंड उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। इसमें हमारा जो हमारा डॉक्टर का मेन, जो हमारा हॉस्पिटल का नेम एम हो सकता है वो भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर हमारा हो जाता है डेट, ये हमारा होता है डेट जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे पेशेंट को कि किस डेट को हमारा पेशेंट आया था और दवा को ले गया था। ये होता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन एंड इसके डिटेल्स में आज हमने डिस्क्राइब किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू फार्मा पाठशाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।